राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। चांडाल चौकड़ी के ऊपर चर्चा तो हमको करनी है। हम स्पष्ट कर चुके हैं कि अनेकों चर्चा इस पर करेंगे। ऐसा नहीं है कि इस चर्चा को अब छोड़ देंगे, ये चर्चा अब करेंगे और करेंगे। तो इस विवाद में ना कहें, विवादित मुरारी में कहें, क्योंकि अब ये जो मुरारी नामक कुछ लोग मुल्ला भी कर देते हैं, मौलाना भी कहते हैं, क्योंकि इसके आचरण वैसा रहा है, आचरण यही विवादित रहा है। कहने के लिए जो भी कह रहा हो, इसको स्वघोषित संत हो या संत का प्रमाण पत्र किसी और से ये लेने लगे आया है, एक उसी की चर्चा करेंगे। ये राम कथा में अल्लाह मुल्ला कर रहा था, अली मौला कर रहा था या हुसैन कर रहा था। ये इसका तो ऐसा थोड़े ना है कि उपलब्ध नहीं है वीडियो। ये तो दुनिया ने देखा है कि ये क्या कर रहा था। ये उस किताब का प्रचार कर रहा था जो, क्या कहें, बार बार एक ही बात को क्या दोहराए। ये जब आपको ये कहता है कि भाई गुरुकुल में अजान करवाओ, नमाज पढ़वाओ, नमाज या अजान जो भी हो, वो ऐसा कुछ इसने कहा था। गुरुकुल क्या होगा, पवित्र हो जाएगा, इसलिए करवाओ। अर्थात इसकी दृष्टि में क्या है, ये क्या सिद्ध कर रहा है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि गुरुकुल अपवित्र है। पवित्र हो जाएगा का क्या तात्पर्य हुआ कि गुरुकुल अपवित्र है। जहाँ पर वेद ध्वनि हो रही है, हवन यज्ञ हो रहे हैं, ब्रह्मचारियों का निवास है, वो गुरुकुल अपवित्र है। ये राम कथा कहने वाला ये मोरारी है, ऐसा मोरारी है। ये स्वयं विवादित है। अब ये विवादित हो गया स्वयं। इसके समर्थन में कौन आया, इसको प्रमाण पत्र देने कौन आया। अब वीडियो ज्ञात नहीं, तात्कालिक ही है अथवा कहीं पीछे की भी हो। लगता है कि तात्कालिक वीडियो ही है जो मैंने देखा है। वो रामदेव आया है इसको प्रमाण पत्र देने। वाह वाह, बड़ी विचित्र, बहुत अच्छा हुआ, इसको ऐसा व्यक्ति ही प्रमाण पत्र दे सकता है। विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि का प्रमाण पत्र किससे चाहिए था। रामायण वशिष्ठ से चाहिए था। विश्वामित्र को किससे मान्यता चाहिए थी, वशिष्ठ से चाहिए थी। इसको किससे चाहिए प्रमाण पत्र, आया इसके कथा में कहीं पर, आधा घंटा बोला है लगभग और प्रमाण पत्र दिया है। इनका जीवन ऐसा रहा है, वैसा रहा है, वेद में, पुराण में, धर्म में, संत फंत जो कहना था सब कुछ कह दिया उसने रामदेव। प्रश्न ये है कि तुम प्रमाण पत्र देने वाले, मान्यता देने वाले हो कौन, तुम्हारी मान्यता का महत्व क्या है, तुम हो कौन। प्रमाण पत्र देने वाले, मान्यता देने वाले, संत की मान्यता देने का अधिकार है तुम्हारे पास। सन्यासी भी बोल दिया, संभवतः सन्यासी भी कह दिया उसने, भूल गया कि एक गृहस्थ है। इसका ज्ञान ऐसा है कि सन्यासी भी बोल दिया और ये मान्यता देने आया है। रामदेव मान्यता देगा मुरारी को, प्रमाण पत्र देगा। सोचिए, विडंबना है। मुरारी को मान्यता चाहिए रामदेव से। वाह वाह, ये दुर्भाग्य है तुम्हारा मुरारी कि तुमको प्रमाण पत्र चाहिए रामदेव से, तुम्हारा दुर्भाग्य है। विश्वामित्र को मान्यता चाहिए थी तो वशिष्ठ से चाहिए थी, ब्राह्मण से चाहिए थी, विद्वान से, ब्रह्मर्षि से चाहिए थी। तुम रामदेव से मान्यता ले रहे हो। सोचो, अपने बारे में सोचो, तुम्हारी क्या
और जो मान्यता देने वाले थे सठ और हठ तुम राम कथा में कहते होगे। तुम जो वाक्पटु, तुम वाक्पटु हो, वक्ता नहीं, कथा वक्ता नहीं, वाक्पटु हो, लेकिन सठ और हठ संबंधी चर्चा तुम करते होगे, क्योंकि रामायण में तो है सठ सुधराहि सत संगति पाई, और वहीं पर कहा जाता है कि सठ सुधर सकता है लेकिन हठ नहीं सुधर सकता है। तुम तो सठ से भी गए गुजरे हो, गए बीते हो, तुम तो हठ ही हो, तुम तो सुधरने के लिए तैयार नहीं हो। सठ होते तब सुधर जाते। जो तुमको मान्यता देने वाले थे, जिनकी मान्यता से अब काशी विद्वत परिषद यदि काशी विद्वत परिषद से बड़ा है ये रामदेव या तुम बड़े हो। धर्म का निर्णय विद्वान ब्राह्मण ही कर सकते हैं, उन्हीं, तुम धर्म के निर्णय का अधिकारी ही नहीं रखते हो। धर्म से संबंधित किसी भी विषय के निर्णय का अधिकार ही तुम्हारे पास नहीं है। प्रसिद्धि हो गई तो प्रसिद्धि होने का तात्पर्य ये थोड़े ना कि निर्णय तुम दो करोगे। निर्णय के लिए ज्ञान चाहिए शास्त्र का। शास्त्र का कितना ज्ञान है तुम अपनी वीडियो पीछे जाकर देख लो। और ये जो आया है समर्थन में रामदेव मान्यता देने के लिए, प्रमाण पत्र देने के लिए, ये भी देख लेगी कि एक कह रहा था कि शास्त्र का अध्ययन क्या है, ये अध्ययन के वेद का, पुराण का, शास्त्र का, वेदांग का। अरे मूर्ख, हमारी और भी बहुत सारी चर्चाएं हैं। प्रमाण के साथ हमने कई चर्चा किया है, कुछ पब्लिक हो चुकी है, कुछ आगे होगी। इसने किसी शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, इसने कुरान का अध्ययन किया है और रामायण जैसे तैसे सीख लिया, वाक्पटु हो गया, करने लगा। इसने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है और शास्त्र की वंचना कर रहा है, शास्त्र का उल्लंघन कर रहा है। शास्त्र से विरुद्ध धर्म नहीं हो सकता। तुम धर्म की भी परिभाषा बदल ले तो ये रामदेव धर्म की भी परिभाषा बदलने का प्रयास कर रहा है। ये ऐसा कर रहा है कि स्वयं धर्म के न जाने क्या, धर्म में जीवन रहा है, प्रसिद्ध है, ये है वो है। मतलब इनका वो ये कह रहा था कि इनकी ये वो समर्थता है उस कि ये शास्त्र का उल्लंघन कर सकते हैं। इन्होंने जो किया वही धर्म है, उसका कथन का मान्यता देने का तात्पर्य यह था। हमने जो अर्थ लिया उसका तात्पर्य यह था कि ये समर्थ है और समर्थ नहीं कछु दोष गोसाई। समर्थ को दोष नहीं होता, इसलिए इनको दोष नहीं, ये कहा नहीं, भाव ऐसा ही था, भाव यही प्रकट हो रहा था। मान्यता देने वाला कौन? ये रामदेव। तुमने शास्त्र का अध्ययन किया है? इसने जब कहा था, कौन कहता है बेटी के घर का खाना नहीं चाहिए, खाओ, खा सकते हो, तो किस शास्त्र से कह रहा था? इसको अशौच प्रकरण में अभी तक इस तुम मुंह से बोल लो, कुछ भी बोल लो, तर्क कुतर्क कुछ भी करो, उससे थोड़े ना होगा। अशौच प्रकरण में तुम बताओ कि कहाँ से तुम नहीं मानते हो, किस प्रमाण से नहीं मानते हो, सिद्ध करो। ये शास्त्र से सिद्ध होगा ना, कि तुम्हारे रामदेव जैसे लोगों के कहने से सिद्ध होगा। मेरे कहने से भी सिद्ध नहीं होगा, या किसी के भी कहने से सिद्ध नहीं होगा। हाँ, विद्वत परिषद के कहने से सिद्ध होगा। विद्वत परिषद ने जो कहा वही है होगा, या शास्त्र कहता है। काशी विद्वत परिषद की बात आई तो काशी विद्वत परिषद ने जो निर्णय दिया वही होगा, रामदेव का कहा नहीं होगा। रामदेव को कोई अधिकार ही नहीं है, रामदेव कहीं से अधिकृत ही नहीं है कि धर्म की विवेचना करे, धर्म का निर्णय करे। चांडाल चौकड़ी के ये सब जुटने लगे हैं, एक दूसरे का संरक्षण करेंगे। अब ये चांडाल चौकड़ी जो कर रहा हूँ, चांडाल चौकड़ी अब एक दूसरे को बचाने का प्रयास करेंगे। इनको लग रहा है कि अरे सबकी दुकानें ऐसे में
एकजुट नहीं होंगे, ये कहते हैं ना संघे शक्ति कलयुगे बहुत प्रचलित है। तो निर्णय लिया गया है, लगता है चांडाल चौकड़ियों ने विचार विमर्श किया कि एकजुट हो जाओ, नहीं तो जूते चलेंगे, जूते पड़ेंगे। और कोई नहीं आया, एक आया तो कौन आया? आया तो आया रामदेव। सोचो विडम्बना, अरे दुर्भाग्य है तुम्हारा मुरारी, डूब मरो चुल्लू भर पानी लेकर, तुम्हारे समर्थन में कौन आया? रामदेव यादव आया। तुम्हें मान्यता उससे चाहिए। काशी विद्वत परिषद का कोई महत्व नहीं है। शास्त्र का अवलोकन करते तब तो समझते कि विद्वत परिषद का क्या महत्व होता है। परिषद किसको कहते हैं? परिषद का निर्णय का क्या महत्व है? शास्त्र का कभी अवलोकन किया है? मूढ़ मुल्ला मुरारे, ऐसा मूढ़ मुरारे इसको कहता है कि ये धर्म में वो रामदेव। किसी भी धर्म से संबंधित विषय पर यदि विवाद हो तो परिषद की स्थापना होती है स्पष्ट निर्णय करने के लिए। एक व्यक्ति से निर्णय ना हो सके, एक ब्राह्मण निर्णय ना कर सके तो परिषद की स्थापना होती है कि 3 मिलकर, 4 मिलकर, 5 मिलकर, 10 मिलकर, शास्त्र से कहा गया है। और वो जो निर्णय करेंगे उसी निर्णय से धर्म होगा, उसी निर्णय का पालन करना होगा। ये संत है जो विद्वत परिषद की अवज्ञा कर रहा है, अवहेलना कर रहा है, ये संत है। असंत है, असंत, संत नहीं। और इसको ये कह रहे हैं ना कि ये बहुत मतलब निंदा का विषय हो गया, डूब मरने का विषय हो गया कि तुमको मान्यता देने कौन आया? तुमको मान्यता देने के लिए रामदेव आया। एक तरफ विद्वत परिषद है, एक तरफ रामदेव है। धर्म का निर्णय कौन देगा? सही गलत का कौन मान्य होगा? बताओ, सोचो। तुम लोकतंत्र से प्रसिद्धि के स्तर से चाहते हो कि जो मैं कहूँ वो हो जाएगा। रामदेव की प्रसिद्धि है ना, प्रसिद्ध है। ये लोकतंत्र के आधार पर चाहते हैं कि भाई मैं जो कह रहा हूँ वही अब ब्राह्मण भी कहे, विद्वत परिषद भी मेरे अनुसार ही निर्णय करें, शास्त्र पलट दें। जो शास्त्र पलटने की बात करता है, जो शास्त्र का उल्लंघन कर रहा है, शास्त्र के विरुद्ध चल रहा है, वो संत हो सकता है, वो संत हो सकता है, वो धर्मात्मा है। अरे अभिवादन के भी योग्य नहीं है। इसको अभिवादन करने में, इसका अभिवादन करने में भी पाप लगता है। अभी प्रमाण चाहिए तो प्रमाण भी दे दूंगा, प्रमाण चाहिए तो प्रमाण भी दे दूंगा। सठम है, सठ का है, सठ को का अभिवादन ना करे, ये तो सठ से भी आगे है, हठी है। सठ के लिए अभिवादन का निषेध है। प्रमाण चाहिए तो दे दूं। पाखंडम पतितम व्रात्यम महापातकिनम सठम सोपानत्कम कृतघ्नम च नाभिवादेत कदाचन। सातातप का वचन है। और भी बहुत सारे हैं, हमको 60 दिखाना था, ठीक है। और भी इसमें पतित भी है। पतित भी तो ये हो गया है ना, शास्त्र का उल्लंघन करना ही पतित है, होना है। शास्त्र के विरुद्ध आचरण करना ही पतित होना है। शास्त्र के विरुद्ध करना, कर्म से च्युत हो जाना पतित है। धर्म का पालन ना करना पतित होना है। शास्त्र कहता है अशौच विधान। अब ये कौन सा शास्त्र लेकर सिद्ध कर रहा है? अच्छा, ये कहता है कि भाई आलोचकों को हमारे पास तो अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए भी समय नहीं है, तो इन आलोचकों के लिए प्रत्युत्तर देने का समय कहाँ से हो? अरे जूते से पीटने
तुम्हारी प्रसिद्धि है, इस कारण तुम बचे हुए हो। जूते भी चल सकते हैं तुम लोगों के ऊपर, ध्यान रखना। यदि समाज के बीच में तुम घूम कर देखो, तुमको जूते पड़ेंगे। अंधभक्तों से थोड़ा निकल कर देखो बाहर, अंधभक्तों के बीच में हो, इसलिए तुम लोग प्रसिद्धि का। अच्छा, इसके कर्म से क्या लेना देना? लेना देना कुछ नहीं है, इसका पाप ये जाने। जिसका पाप, कहते हैं ना, जाहि पाप ताहि खाए। लेकिन समस्या यहाँ पर चर्चा का, आलोचना का विषय यह है कि ये समाज को भी दिग्भ्रमित कर रहा है ना। रामदेव कहता है कि ये सनातन के लिए इन्होंने ओ हो ये किया वो किया, ऐसा कर रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा। अरे सनातन को तो ये रसातल में बेचने वाला काम कर रहा है, अली मौला करने वाला सनातन के लिए काम करता है, सनातन का प्रचार करता है। ये तो लोगों को कह रहा है कुरान पढ़ो, सीधे नहीं कह रहा है, घुमाकर कह रहा है। और अपने शास्त्र की बात जहाँ पर आती है वहाँ पर शास्त्र के विरुद्ध बताता है। अब मैंने इसको बहुत नहीं देखा है, बहुत मैंने नहीं देखा, नहीं देखता हूँ, सीधी सी बात। मैं तो चांडाल चौकरी का आंग सबको मानता हूँ, क्यों देखूँ। लेकिन विवादित होने पर हमारे पास जो एक आया उसकी चर्चा मैं बार बार करता हूँ। एक आया, ऐसे अनेकों होंगे। बेटी वाला जो मैं बार बार आगे भी जो वीडियो, उसमें फिर से बेटी के घर खाने वाली बात। कौन कहता है बेटी के घर नहीं खाना चाहिए? बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध इसने बोला है। इस पर एक स्पष्ट, एक अलग से वीडियो बनाएंगे, एक अलग चर्चा करेंगे प्रमाण के साथ। और पहले भी बना चुके हैं, पहले भी एक चर्चा कर चुके हैं, लेकिन उसमें इसका कोई प्रकरण नहीं था। तो ये शास्त्र विरुद्ध, अपने शास्त्र से विरुद्ध सिखाता है लोगों को। अभी भी अशौच प्रकरण में शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहा है और संदेश भी दे रहा है लोगों को। और क्या संदेश दे रहा है? और ये संदेश दे रहा है कि विद्वत परिषद की कोई महत्ता नहीं, विद्वत परिषद की ब्राह्मणों के वचन का कोई महत्व नहीं। अरे ब्राह्मण वचन के बिना धर्म का कुछ है ही नहीं। ब्राह्मण वचन के बिना धर्म में कहीं कुछ है ही नहीं। अरे मूढ़ मुल्ला मुरारी, तुम एक एकादशी भी करते हो तो तुमको ब्राह्मण की आज्ञा चाहिए, पहले जान लो। शास्त्र पढ़ा है तुमने? ब्राह्मण भोजन फिर कराना होगा, उसमें जो कुछ दोष होगा, एकादशी ऐसा नहीं कि तुम विधि पूर्वक कोई भी कर सकता है, दोष कहीं ना कहीं रहता है, कमी न्यूनता सब कुछ रहती है। वो दोष का निवारण भी ब्राह्मण वचन से होगा। एक एकादशी करते हो ना, एकादशी भी ऐसे, तुम्हारे एकादशी का कोई महत्व नहीं है, ब्राह्मण की आज्ञा कभी लिया है? सब एकादशी तुम्हारा निष्फल है, अनधिकृत रूप से तुमने जो भी किया है। यदि तुम जानते समझते तो काशी विद्वत परिषद कह रहा है तुम्हारे विरुद्ध कुछ बोल रहा है और तुम कहते हो समझ, उसको उसी की अवहेलना, उसी को धमकी तक भी दे तो अलग से घुमाकर। शास्त्र मेरे पास भी है, तुम्हारे पास शास्त्र है, तो भी विद्वत परिषद ने यदि कहा तो तुम उसका पालन करने के लिए बाध्य हो। यदि तुम संत होते तो तुम तो असंत हो, इसलिए तुमने धमकी दे दिया। और तुमको प्रमाण पत्र चाहिए किससे? रामदेव से। डूब मर चुल्लू भर पानी लेकर। पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।